वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज का हमारा चैप्टर है रियल नंबर। सो रियल नंबर को शुरू करने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। सो नंबर सिस्टम में हमारा पहला नंबर है नेचुरल नंबर। तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है। सो काउंटिंग आप स्टार्ट करते हो 1 से। सो नेचुरल नंबर भी आपका स्टार्ट होगा 1 से और कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक। सो 1 2 3 4 up to infinite. So these are natural number. नेक्स्ट नंबर है हमारा होल नंबर। तो बेसिकली होल नंबर क्या होता है आपका? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी मिला दो तो आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। और अगर मैं इसमें जीरो को भी मिला दूं तो ये क्या बन जाएंगे? मेरे होल नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर है हमारा इंटीजर्स। बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। यानी कि जितने भी आपके पॉजिटिव नंबर होंगे, जितने भी आपके नेगेटिव नंबर होंगे, उसमें जीरो को भी मिला दे तो क्या बन जाएगा? आपका इंटीजर्स बन जाएगा। सो इंटीजर्स को हम लिखेंगे -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट तक। क्लियर है? सो जो आपकी नेगेटिव नंबर होंगे इनको हम बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। जो आपके पॉजिटिव नंबर हैं इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर। और जो आपका जीरो है, जीरो क्या होगा आपका? नाइदर नेगेटिव नोर पॉजिटिव। यानी कि जो जीरो है आपका वो ना तो नेगेटिव होगा और ना ही आपका पॉजिटिव होगा। बेसिकली क्या होगा? एक न्यूट्रल नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होंगे? वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे कंडीशन क्या होगी? Q आपका जीरो नहीं होगा। इट मीन्स आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होगा। और P और Q क्या होंगे? यहां पे P एंड Q आर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5/3 एक रैशनल नंबर है, -7/9 एक रैशनल नंबर है, 9/19 एक रैशनल नंबर है। कैन वी से 6 इज ए रैशनल नंबर? यस, वी कैन से 6 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन रिप्रेजेंट 6 एज 6/1। अगेन कैन वी से 0 इज ए रैशनल नंबर? Yes, we can say 0 is a rational number because we can represent 0 as 0/1। क्लियर? रेशनल नंबर क्या होंगे? वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। सो इरेशनल नंबर क्या होंगे? वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, आपके इरेशनल नंबर होंगे। जैसे √2, √3, √5, √2, √7, ये सब क्या है? आपके इरेशनल नंबर है। ठीक है। चलिए यहां पे एक चीज नोट करना है आपको। जो पाई है वो अगर पाई की फॉर्म में है तो वो इरेशनल है, और अगर वो 22/7 की फॉर्म में है तो वो रेशनल है। क्लियर है? चलिए सो अब रियल नंबर क्या होंगे? ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि सारे के सारे रेशनल नंबर और सारे के सारे इरेशनल नंबर को जो हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? रियल नंबर बनेगा। क्लियर है? चलिए यहां से इस वेन डायग्राम से मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। बिल्कुल सेम। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्लियर है यहां तक? चलिए
नेक्स्ट नंबर है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या वे नंबर जो सिर्फ दो नंबर से ही डिवाइड होते हैं। और वो नंबर कौन कौन से होंगे या वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1 एंड वो नंबर अपने आप, जैसे 2 के फैक्टर कौन कौन है? 1 और 2। 3, 1 एंड 3। 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? आपके प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके दो ही फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या होंगे आपके? वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, या हम कह सकते हैं वो नंबर जो दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे आपका 4 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2 एंड 4। सो दो से ज्यादा फैक्टर हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे आपके? 1, 2, 3 एंड 6। सो मोर देन 2 फैक्टर हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो यहां पे भी मोर देन 2 फैक्टर हैं। सो ये क्या होंगे? सब आपके कंपोजिट नंबर होंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब यहां पे आपको एक चीज नोट करना है, आपका जो 1 है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। सो 1 जो है वो आपका ना तो वो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। जैसे आपका एक नंबर है 120, ठीक है। सो 120 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते जाना है। सो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 60, अगेन 2 से 30, अगेन 2 से 15। अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, सो 5 एंड 5। सो 120 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो 2 मेरा यहाँ पे कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। सो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। सो 120 कंपोजिट नंबर है, उसको हमने प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर लिया। चलिए नेक्स्ट है आपका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? बेसिकली एचसीएफ क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो आपके जिन भी नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है उसमें आपको कॉमन फैक्टर देखने हैं और उनकी मिनिमम पावर को लेके, स्मॉलेस्ट पावर को लेके आपको मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम क्या होगा आपका? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, यानी कि जिन भी नंबर का आपको एलसीएम निकालना है उनके जितने भी फैक्टर होंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे, उन फैक्टर को लेके उनकी ग्रेटेस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए इसको क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो पहले 6 और 20 के दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, देन फिर 1 से। 20 को 2 से डिवाइड किया मैंने 10, अगेन 2 से 5। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3, और 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5। सो पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा आपका? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कितना है? 2। सो 2, इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितना है? 1, यानी कि 2। एचसीएफ आपका 2 होगा। एंड एलसीएम का मतलब क्या है? जितने भी फैक्टर हैं उनकी ग्रेटेस्ट पावर को लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। एक यहाँ पे 2 है, 3 और 5। सो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितना है? 2 इंटू 3 इंटू
5, ये कितना होगा आपका 60। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा आप लोग, आपके नंबर थे 6 and 20। सो मैंने अगर दो नंबर को मैंने इनको मल्टीप्लाई किया है, मेरा जो रिजल्ट आया है, जो प्रोडक्ट आया है कितना है 120। अगर मैं इन्हीं नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करता हूं, एचसीएफ था इन दोनों नंबर का 2, एलसीएम था 60, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये भी आपका 120 है। सो ये मैं यहां से ये बोल सकता हूं, अगर मेरे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके इक्वल होगा। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। सो पहले इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से इसको डिवाइड किया 48, अगेन 2 से डिवाइड किया 24, अगेन 2 से डिवाइड किया 12, अगेन 2 से डिवाइड किया 6, अगेन 2 से डिवाइड किया 3 एंड देन 1। 404, 2 से डिवाइड करो 202, अगेन 2 से डिवाइड करो 101, और 101 एक आपका प्राइम नंबर है, सो ये 101 से डिवाइड होगा। सो 96 को मैंने लिखा 2⁵ इंटू 3, और 404 को मैंने लिखा 2⁵2 इंटू 101। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना होगा, जो कॉमन फैक्टर कितना है 2, उसकी लोएस्ट पावर लेनी है, तो 2 2 ज़ा 4। अब एलसीएम हमने जो फॉर्मूला किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, इस वाले फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। सो फर्स्ट नंबर 96 था हमारा, सेकंड नंबर 404 इक्वल्स टू एचसीएफ 4 इंटू एलसीएम। सो यहां से एलसीएम कितना हो जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4, सो 101। सो एलसीएम इक्वल्स टू 96 इंटू 101, सो एलसीएम आपका आ गया 9696। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है आपको वो बताना है। सो कंपोजिट नंबर क्या होंगे, वो नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। सो अगर मैं दिखा दूं इन दोनों नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर है, तो इसका मतलब दोनों नंबर क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर होंगे। चलिए फर्स्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, मैंने यहां से 13 कॉमन लिया, सो 7 इंटू 11 प्लस 1, सो 13, 77 प्लस 1, सो 13 इंटू 78, तो 78 को मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 6। सो अब जो ये मेरा नंबर था, इसके कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर अपने आप, उसके बाद 13 एंड 6, सो मोर देन 2 फैक्टर है। सो इट मीन्स ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट नंबर है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, सो 5। इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 1008 प्लस 1, सो 5 इंटू 1009। अब इस नंबर के फैक्टर कितने होंगे, एक तो 1, एक ये नंबर अपने आप, एक 5 एंड एक 1009, सो मोर देन 2 फैक्टर है। सो ये नंबर भी क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। प्रूफ हो गया, दोनों नंबर कंपोजिट नंबर होंगे।